मैं पंकज कुमार MBI अररिया आज जिला प्रशासन के फेसबुक लिंक के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं दोबारा पुनः इस फेसबुक लाइव में आया हूं। परिवहन विभाग के बारे में मैं पिछली बार भी जानकारियाँ दिया था कि परिवहन विभाग के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। आज मैं खास करके रोड सेफ्टी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पे हम लोग बहुत गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और मुख्य मुद्दा हम लोग रोड सेफ्टी को ही मान के चलते हैं। क्योंकि जब गाड़ी घोड़ा चलती है रोड पे तो एक्सीडेंट होती है, तो हम लोग एक्सीडेंट के कारणों, किस कारण से एक्सीडेंट हुआ, उसको हम लोग पुनः ऐसी घटना ना हो, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस दिशा में हम लोग पहल कर रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग उस पर आयोजित भी करते हैं। हम लोग पहले लोग को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं कि दुर्घटना से कैसे बचा जाए और दुर्घटना से बचने का क्या क्या कारण, कैसे हम बच सकते हैं और दुर्घटना क्यों होती है, उसमें भी लोगों को जानकारी देते हैं। तो जानकारी देने का माध्यम हम लोग का न्यूज़पेपर के माध्यम से, होर्डिंग के द्वारा, प्रचार प्रसार के द्वारा, उसके अलावा बहुत सारा हम लोग नुक्कड़ नाटक के द्वारा, जागरूकता रैली के द्वारा, फिर स्कूल कॉलेजों में भी विभिन्न तरह के प्रतियोगिता हम लोग खास करके रोड सेफ्टी को विषय को ही लेकर आयोजित करते हैं, जिससे कि बच्चों के द्वारा घर घर तक ये संदेश जाए कि हम लोग कैसे दुर्घटना को कम कर सकते हैं, चाहे दुर्घटना में हताहत की संख्याओं में कमी ला जा सकती है। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करते हैं। अभी हमारे यहाँ जो दुर्घटना का मेन कारण देखा जा रहा है, उसमें यातायात के नियमों का नहीं पालन करना। यातायात के नियमों का नहीं पालन करने का तात्पर्य यह है कि रोड सिग्नल के बारे में व्यक्तियों को ज्ञान नहीं है कि किस सिग्नल का क्या मतलब है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो उस सिग्नलों की जानकारी लोगों को दी जाए और लोग ले भी रहे हैं। और ख़ास करके बाइकरों में, टू व्हीलर्सों में हेलमेट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके कारण कि दुर्घटना होने के पश्चात उनकी जानों की रक्षा की जा सके। तो यहाँ देखा जा रहा है कि हेलमेट कवरेज में हम लोग बढ़े तो हैं, लोग पहनना शुरू तो किए हैं, लेकिन बहुत अच्छी सफलता हम लोग को उसमें नहीं मिली है। हम लोग उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ने उसके लिए प्रचार प्रसार कराया, स्कूल कॉलेजों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, उनके गार्जियनों तक ये वो खबर पहुंचाया गया कि भाई आप हेलमेट पहनिए और हेलमेट भी आप अच्छी गुणवत्ता का पहनें। ये नहीं कि हेलमेट पहन रहे हैं सिर्फ दिखावा के लिए। हेलमेट दिखावे की वस्तु नहीं है। जो भी ISI मार्का के हेलमेट हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी के हेलमेट हैं, वो एक तरह के सर के कवच का काम करती है। जब कोई भी सड़क दुर्घटना होती है, खास करके बाइकरों में, तो सर अगर हमारा सेफ रहेगा तो हमारी जान बचने की बहुत अधिक संभावना है। लेकिन अगर सर बहुत नाजुक चीज़ है, हल्का फुल्का भी चोट लग गया तो उसमें कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो देखा जा रहा है कि लोग, खास करके युवा वर्ग, हेलमेट की महत्ता को जानते हुए भी नहीं पहनते हैं, सिर्फ फैशन में। तो ये फैशन की चीज़ नहीं है। उसके लिए हम लोग तो प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को बता ही रहे हैं, प्लस हम लोग इन्फोर्समेंट ड्राइव भी कर रहे हैं, पनिश भी कर रहे हैं कि आप लोग हेलमेट पहनें। उसके लिए हम लोग विभिन्न थानों से भी सहयोग ले रहे हैं, ट्रैफिक थाना भी है। सारे के लोगों के सामूहिक प्रयास से हम लोग ने हेलमेट धारकों की संख्या में इजाफा तो किया है, लेकिन अभी भी इस दिशा में और कार्य करना बाकी है। इसके लिए हम लोग पूरे शहरों में CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके कारण ऑफेंडर का हमें पता चल सके। हम लोगों ने जगह चिन्हित कर लिया है और CCTV की स्थापना अतिशीघ्र करके उसके माध्यम से भी बिना हेलमेट वाले, बिना सीट बेल्ट वाले, या यातायात के नियमों को उल्लंघन करने वाले पे ऑनलाइन फाइन का भी प्रावधान किया जा रहा है और बहुत जल्द ही ये भी व्यवस्था शुरू की जा रही है। इन लोगों, लेकिन सिर्फ हम लोग के प्रयास करने से कुछ नहीं होना है, जब तक कि लोग खुद जागरूक नहीं होंगे। डर के से कोई चीज़
मानना और खुद मानने में अंतर होता है। हमारा फर्स्ट प्रयास है लोगों को, ये हमारा क्या, हमारे परिवहन विभाग का प्रयास यही है, रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी मतलब सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये परिवहन विभाग का नया नारा है। इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग दुर्घटना के कारणों एवं दुर्घटना के दरों में कैसे कमी लाई जा सकी, उस सब पे हम लोग विचार करते हैं। जैसे कि किसी भी दुर्घटना स्थल पे, अगर एक ही घटना स्थल पे हम लोग देखते हैं कि बार बार घटना हो रही है, तो क्या कारण है। हम लोग उस दुर्घटना स्थल का दौरा करते हैं, निरीक्षण करते हैं, एक टीम बनती है, उसमें यातायात के भी लोग रहते हैं, परिवहन के भी लोग रहते हैं, संबंधित एनएच के भी लोग रहते हैं, चाहे जिनकी सड़क है। अगर हम लोग को लगता है कि नहीं, यहाँ किसी की बनावट के दोष के कारण हो रहा है, तो हम लोग वो रिकमेंड करके उसको ठीक करवाते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। हम लोग हर एक दुर्घटना के कारणों की समीक्षा करते हैं। हम लोग ने देखा है एनएच पे बहुत सारे अवैध कट, जो कि एनएच के द्वारा नहीं बनाई गई थी, लेकिन लोगों अपनी सुविधा के अनुसार अवैध कट करके अपना रोड के इस पार उस पार कर रहे हैं। ये भी एक दुर्घटना का महत्वपूर्ण कारण है। जो भी कट सरकार के द्वारा दी जाती है तो सोच समझ के दी जाती है, दुर्घटना के कारणों को दी जाती है। हम लोग ने वैसे भी बहुत सारे अवैध कट को चिन्हित किया है, इसे बंद भी किया गया है। कुछ और भी चिन्हित है जिन्हें बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। ये तो हमारे दुर्घटना के कारण और उसके लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। दुर्घटना में अब जो घायल हो रहे हैं, मृत्यु हो जा रहे हैं, उनके लिए भी सरकार काम कर रही है, परिवहन विभाग उसके लिए भी तत्पर है। दुर्घटना का में दो तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें गाड़ी ज्ञात है और जिसमें गाड़ी अज्ञात है। जिसमें गाड़ी अज्ञात है उसमें सरकार की ओर से 2 लाख का मुआवजा का देने का प्रोविज़न है। अभी तक हम लोगों ने 259 केस रजिस्टर्ड किया है नॉन हिट एंड रन के केस में, जिसमें हम लोग ने 102 लोगों का मुआवजा दिला भी दिया है। 178 एप्लीकेशन हम लोगों ने जीआईसी को भेज दिया है, और जो एप्लीकेशन बच गए हैं उन लोगों से संपर्क करके उनसे एप्लीकेशन मंगवा के हम लोग डीएम साहब के स्तर से उसे अप्रूवल करा के जीआईसी मुंबई के द्वारा उसे पेमेंट कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी हमारे भेजे गए 178 एप्लीकेशन में से 102 का भुगतान आ चुका है, और जिसमें गाड़ी ज्ञात है उसके लिए हम लोगों के द्वारा पूर्णिया में नवानिधिकरण है, जहाँ पे सारे दावा का निष्पादन किया जाता है। वहाँ पे जज साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, जहाँ पे सारे वादों की सुनवाई होती है। वहाँ सिर्फ इसी मामले की सुनवाई होती है, मुआवजा संबंधी। वहाँ दूसरा और कोई काम नहीं किया जाता है। वहाँ पे रिटायर्ड जज उसके चेयरमैन हैं, वो सारी वादों की सुनवाई करते हैं। तो उसमें भी हम लोग को अच्छी सफलता मिल जाएगी। उसमें अतिशीघ्र सुनवाई करके और मुआवजा दिलाने का प्रावधान है, बीमा कंपनी के द्वारा अतिशीघ्र उसका भुगतान किया जाए। तो एक घटना 2 तरह की है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, हिट एंड रन एंड नॉन हिट एंड रन। तो नॉन हिट एंड रन में तो 2 लाख फिक्स है, और हिट एंड रन में तो 2 लाख फिक्स है, लेकिन नॉन हिट एंड रन में तो फिक्स नहीं, मिनिमम 5 लाख है। अगर लगता है कि नहीं उनको ज़्यादा मिलना चाहिए तो उसका भी सुनवाई वकील जज साहब करते हैं और उचित मुआवजा का प्रावधान किया जाता है। उसी तरह बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जिसमें कि कुछ ये पता नहीं चल पाता है कि ये क्यों हुआ। हम लोग उस कारणों का भी प्रयास करते हैं कि क्यों हुआ, उसके पीछे हम लोग कमेटी बनाते हैं, कारणों को जाने की कोशिश करते हैं, और उसका क्या कैसे दूर किया जाए उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग ने जो एक्सीडेंट का मेजर कारण जो ऑब्जर्व किया है, ओवर स्पीडिंग और ओवरटेकिंग। सभी गाड़ियों में मैक्सिमम स्पीड लिमिट दी गई है कि आपके लिए इस गाड़ी का ये लिमिट है, आपको इसी में चलना है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग ओवर समय बचाने के कारण में, चाहे रेसिंग करने के चक्कर में ओवर स्पीडिंग करते हैं और एक्सीडेंट का कारण शिकार हो जाते हैं। उसके लिए हम लोग ने जितनी पैसेंजर गाड़ी हैं सब में VLTD लगवाया है, जिससे कि पता चलता है कि कौन सी गाड़ियाँ कितनी स्पीड में चल रही हैं। उसका कंट्रोल रूम हमारे पटना हेड ऑफिस में है, वो सारे गाड़ियों का स्पीड का मॉनिटरिंग करता है। जिस गाड़ी का ओवर स्पीड पाया जाता है उसका ऑटोमेटिक चालान जनरेट किया जाता है।
उससे भी बहुत सारी घटनाओं में कमी आई है। लोग अब फाइन के डर से ही लेकिन थोड़ा स्पीड में कमी लाए हैं, अपनी स्पीड लिमिट को समझ रहे हैं, उसी स्पीड में लिमिट में चल रहे हैं। ओवरटेकिंग भी एक मेजर मुद्दा है एक्सीडेंट का, उसे भी हम लोगों ने प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रयास किया कि ओवरटेकिंग ना करें, सुरक्षित ओवरटेकिंग करें। उसके लिए हम लोगों ने ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया, बहुत सारे हेल्थ चेकअप करवाए। अगर ड्राइवर हमारे को ज्ञान होगा तो अगर ओवरटेकिंग से बचेंगे तो दुर्घटना के कारण में अवश्य कमी आएगी। अभी सरकार के द्वारा एक दुर्घटना के उपरांत कैशलेस स्कीम लाई गई है, काम हो रहा है, लगभग काम हो चुका है। उसमें हम लोग जो भी घायल किसी हॉस्पिटल जाते हैं उन्हें इलाज में जो पैसा लगता है तो उसमें हम लोग ने प्रयास किया है वो रजिस्टर्ड होने के बाद उन्हें कैशलेस उपचार हो, उन्हें कोई पैसे की पेमेंट नहीं करनी पाए। वो भी अंतिम चरण में काम पूरा हो चुका है, बहुत जल्द ये भी शुरू होगा, जिससे कि अगर कोई घायल व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचता है, पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। उसे पैसे का चिंता नहीं करना है, वो सरकार देगी। उस जो भी हॉस्पिटल का बिल होगा वो सरकार पेमेंट करेगी, सिर्फ उसके वहाँ एडमिट होना है, सारा व्यवस्था वहाँ पे गवर्नमेंट उसकी करेगी। तो ये बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। एक बहुत अच्छी स्कीम सरकार के द्वारा आई है। हम लोग ने यहाँ आपके अररिया ज़िला में ड्राइविंग स्कूल जो कि सरकार के द्वारा अनुदानित राशि के द्वारा बनाया गया है, वहाँ भी अच्छी व्यवस्था है। वहाँ सिमुलेटर है, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक है, सिग्नल के ज्ञान को देने के लिए इंस्ट्रक्टर लोग हैं, अच्छी बात है। वहाँ भी लोग सीखेंगे, ट्रैफिक रूल्स को समझेंगे तो एक्सीडेंट के कारणों में एक्सीडेंट की संख्या में कमी आएगी। अब हमारे यहाँ बहुत लोग देखा जाता है कि कोई रोड एक्सीडेंट में घायल है, लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार होते नहीं हैं कि कौन जाएगा, पुलिस का लफड़ा होगा, केस होगा, ये होगा। लेकिन हम लोग ने उसमें नहीं प्रचार प्रसार के माध्यम से उसे क्लियर किया गया है कि किसी भी घायल को अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपसे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, बल्कि उसके बदले आपको 10,000 रुपया इनाम के तौर पे एवं एक आप लोगों को प्रशस्ति पत्र भी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा दिया जाएगा। जिले में आयोजित जो भी राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने 15 अगस्त में 2 गुड समेटन को अवार्ड दिया है, उस तरह से उन लोगों को भी पुरस्कार किया जाएगा। अगर गोल्डन आवर में हम लोग कुछ घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, अगर कुछ जान बच जाती है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि इस तरह की घटना हो, अगर आपके किसी को हॉस्पिटल पहुंचाने से उसकी जान बच जाती है तो सिर्फ आप उसकी ही जान नहीं, आप उसके परिवार को कितनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। एक बहुत अच्छे काम है, उसके लिए प्रशासन आपके साथ हमेशा है और उसके लिए आपको पुरस्कार की राशि और वो प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। इसकी दिशा में भी हम लोगों ने बहुत सारा प्रचार प्रसार किया है, होर्डिंग के द्वारा, लोगों के द्वारा। तो एक सरकार के द्वारा ये भी अच्छा मतलब स्कीम है। अब हम लोग बहुत सारा ब्लैक स्पॉट तो नहीं, हमारे यहाँ ग्रे स्पॉट हैं, यहाँ पे घटना हो रही हैं, तो उस जगह को भी चिन्हित किया है, उसकी सूची तैयार की गई, उस पर काम भी हुआ है कि वहाँ पर फिर भी इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अगर हम लोग उस जगह को चिन्हित करके उसको कार्य करके उस जगह को ही ठीक कर लेते हैं, एक्सीडेंट के कारणों को समझते हुए वहाँ पर हमें कुछ करना है, सिग्नल लगाना है, बैरियर देनी है, चाहे किसी भी तरह का करके हम लोग ने उसे ठीक किया है, और वहाँ पर अगर दोबारा एक्सीडेंट नहीं होती है, ये भी हम लोग की एक अच्छी उपलब्धि है। इसके कारण भी एक्सीडेंट की संख्या में हमारे जिला में कमी आई है और इसकी दिशा में हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी परिवहन विभाग की एक्सीडेंट के कारणों और उसको कैसे काम किया जाए, हम लोग उस पर काम भी करते हैं। तो मतलब परिवहन विभाग का काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन और डीएल तक ही सीमित नहीं है, वो लोगों की जानों की रक्षा के लिए, लोगों को यातायात के नियम पालन करवाने के लिए पहली प्रायोरिटी ये है। इसके अलावा हमारे यहाँ परिवहन विभाग के द्वारा और भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। अब जिससे हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बस स्टॉप का निर्माण कराया, तो हमारे यहाँ लगभग 26 बस स्टॉप बन के तैयार है, जो कि जिसका उपयोग किया जा रहा है, 6 और प्रोसेस में है। तो बस स्टॉप जो छोटे छोटे गांव देहातों चाहे जहाँ देर से बसेस चाहे ऑटो चलती हैं, उसके लिए वो किया जा रहा है कि वहाँ पे जो भी देखा जाता है प्रायः कि लोग अपने घर के सामने खड़ा हो गए
कोई 10 कदम की आवाज़ में खड़ा है कि यहीं गाड़ी रुकेगी, हम यहीं चल लेंगे। उससे होता क्या है कि अब वो तो बिना देखे हुए ऑटो वाला हो या बस वाला हो गाड़ी रोक देती है। पीछे से आने वाले जाने वाले कोई भी गाड़ी अनबैलेंस होकर उसे टक्कर, दुर्घटना के एक मेजर कारण वो भी है। तो इस सब कारणों को देखते हुए हम लोगों ने छोटे छोटे बस स्टॉप का निर्माण कराया कि लोग एक जगह एकत्रित हो जाएं, गाड़ी वहीं से रुकेगी और वहीं से निकलेगी। तो इसमें लोगों को बैठने उठने की भी सुविधा रहेगी, उन्हें ये भी नहीं सोचना है कि हम कहाँ उठेंगे बैठेंगे। हम लोग ने बस स्टॉप का भी निर्माण कराया है, क्योंकि ये भी मतलब योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। हम लोग ने खास करके हेलमेट और सीट बेल्ट, ये दो मेजर इशू है दुर्घटना में मृत्यु का, हम लोग इस पर विशेष जोर मार रहे हैं, खासकर हेलमेट सीट बेल्ट। और इसके लिए हम लोग ने सभी थानों से संपर्क करके उन्हें भी इसके लिए विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया है। यातायात थाना तो चला ही नहीं है, हम लोग का ड्राइव चलता ही रहता है। अगर हम लोग सिर्फ हेलमेट सीट बेल्ट को 100% फॉलो करवा लें, हमारी मृत्यु दर में काफ़ी कमी आ जाएगी। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसके बारे में लोगों की जानकारी नहीं है। ये अब हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे ऑफिस में डायरेक्ट आते हैं काम करने के लिए, चाहे हमको डीएल बनाना है, हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना है, जबकि हमारे यहाँ कोई भी काम आज के डेट में ऑफलाइन नहीं होता है, सारा काम ऑनलाइन है। आप घर बैठे ही सारा काम कर सकते हैं। जैसे ड्राइविंग जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको घर बैठे ही आप टेस्ट लें, वहीं पास करें, वो आप खुद ही निकाल लें, हमारे ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ऑनलाइन टेस्ट में फिर घर से ही होना है, फेसलेस सुविधा है, आपको घर पे ही खुद ही डाउनलोड करके लाइसेंस मिल जाएगा। तो आज के डेट में सुविधाएं हम लोगों ने प्रयास किया है, लोगों को हमारे ऑफिस में नहीं आना पड़े, घर बैठे ही सारी सुविधाएं मिल जाएँ। जैसे कोई डीएल है चाहे आरसी है, हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनके घर पर पहुंचाने की व्यवस्था की है। हमारे ऑफिस आने की उनको आवश्यकता नहीं है, उन्हें घर बैठे ही हम वो सारी सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। परिवहन विभाग हमेशा हर एक गाड़ी वालों राहगीरों सभी के साथ है, जितने गाड़ी वालों के साथ थे उतने राहगीरों के भी साथ है, क्योंकि गाड़ी वाला और राहगीर दोनों एक दूसरे में को संबंध ही है। क्योंकि गाड़ी को और राहगीर एक्सीडेंट में राहगीर भी मरते हैं और वो गाड़ी पे सवार जो सवारी कर रहे हैं वो भी मरते हैं। अगर एक्सीडेंट के कारणों को हम लोग समझते हुए अगर राहगीरों को भी थोड़ा सा शिक्षित करेंगे कि रोड पर कैसे चलना है, बिना देखे हुए रोड को क्रॉस नहीं करना है, जेब्रा क्रॉसिंग का ही उपयोग करना है, तो भी मेरा बहुत सारा जो दुर्घटना में मौत होती हैं उसकी भी संख्या में कमी आ रही है। इसी सब के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा।